डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इंग्लिश कंपलसरी के महत्वपूर्ण लेसन जिसका नाम है अ रूम 10x8 पर चर्चा करेंगे। लगभग ज़्यादा पार्ट हिंदी में बताया जाएगा, लेकिन परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश का जो इसका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है उसकी भी तैयारी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों भाषाओं के माध्यम से आपको ये दिया जाएगा। आप इसे घर पर ही अपने HW में करें। प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम इंग्लिश कंपलसरी के लेसन नंबर 2 क्लास 12 के लिए हम पढ़ेंगे अ रूम 10x8। ये लेसन एक बहुत ही महत्व का है। इससे आप अपने जीवन में बड़े बुजुर्गों के सम्मान के प्रति क्या भावना होनी चाहिए वो आपको इसमें सीखने मिलेगी। मैं ज़्यादा गहराई में नहीं ले जाता हूँ, सीधा आपको उसके पैसेज पर ही ले जाता हूँ। और रूम 10x8 एक मिसेज मलिक जो है, इनकी मालकिन है, उनके परिवार से रिलेटेड है। सबसे पहले आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास से ये पैसेज की शुरुआत हुई है। दिस रूम माइट बी 10x8 सेड मिसेज मलिक पॉइंटिंग टू ए स्क्वायर इन द ड्राफ्ट प्लान लाइंग ऑन द टेबल बिफोर देम। यहाँ पर बात है कि मकान बनने को तैयार है और मकान बनने से पहले उसका प्लान बन रहा है। उस प्लान का जो ड्राफ्ट है वो टेबल पर रखा हुआ है, नक्शा जिसको बोलते हैं आप लोग। मिसेस मलिक के द्वारा बार बार नक्शा बदला जा रहा है। इट वॉज द थर्ड टाइम दैट शी हैड मेड दिस सजेशन। इट सीम्ड इट डिडंट रजिस्टर ऑन आइदर हर हस्बैंड और द आर्किटेक्ट एंगेज टू डिजाइन द हाउस। ये जो नक्शा बार बार बदला जा रहा है, ये मिसेस मलिक के दिशा निर्देश के अनुसार बदला जा रहा है। उसमें जो आर्किटेक्ट हैं वो और उनके हस्बैंड की इसमें कोई ज़्यादा रुचि नहीं है, लेकिन मिसेस मलिक 10x8 का जो रूम उन पर उसको बनवाने के लिए आमादा है। द मलिक्स वर गोइंग टू हैव ए हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली। यहाँ आप देख सकते हैं मलिक्स बहुवचन में लिखा है, इसका मतलब मिसेस मलिक के पूरे परिवार की बात हो रही है। द मलिक्स वर गोइंग टू हैव ए हाउस इन देयर ओन इन दिल्ली। दिल्ली में मकान बनाना चाह रहे हैं। दे हैड purchased a plot in the most fashionable colony of the town some times ago. उन्होंने एक पोश कॉलोनी में इस प्लॉट लिया है जहाँ पर मकान बनवाना चाह रहे हैं। Now that they were posted back in Delhi. अब कई समय तक बाहर पोस्टिंग रही उनके हस्बैंड की। अब वो वापस दिल्ली में आ गए हैं और उनकी अब इच्छा है कि हम मकान बनवा लेते हैं। They thought they might as well as have the house built. अब दिल्ली में पोस्टिंग भी हो गई है तो वो सोच रहे हैं कि हम दिल्ली में मकान भी बना लेते हैं। इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स मिसेज मलिक ऑल्सो डिसाइडेड दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस, कि मिसेज मलिक की बड़ी दिली इच्छा थी, हर की इच्छा रहती है कि हमारा खुद का मकान हो और हम उसमें जाकर सुकून की ज़िंदगी जिए। तो ये सोच कर मिसेज मलिक की इच्छा थी कि हम मकान बनाते ही हम उसमें शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उनकी किराए के रूप में निकाला है। शी वुड स्टे बैक इन दिल्ली, वो दिल्ली में रुकना चाह रही है अब, इवन इफ हर हस्बैंड वॉज ट्रांसफर टू अनदर स्टेशन। उन्होंने ये विचार किया कि उनको हस्बैंड का भले ट्रांसफ़र अब कहीं भी हो जाए, अब मैं उनके साथ कहीं जाऊंगी नहीं, अब मैं बच्चों के साथ और उनके जो बूढ़ी माता जी हैं, सासू जी, उनके साथ में दिल्ली में रह लूँगी। शी वॉज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग्स। उनको हस्बैंड के बार बार पोस्टिंग से बड़ी परेशान थी। वो एवरी अदर ईयर दे वर मूव्ड टू ए न्यू प्लेस। ट्रांसफ़र भी इस तरह से होते थे कि हर एक दूसरे साल उन्हें नई नई जगह पर जाना पड़ता था। नाउ दैट द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, अब बच्चे भी बड़े हो गए थे। इट वॉज नॉट डिज़ायरेबल टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल। अब ये अच्छा भी नहीं था कि बच्चे बड़े हो गए तो अब स्कूल से एक स्कूल से दूसरे स्कूल घुमाते रहे उन्हें। मिसेज मलिक सेड इफ ही मस्ट मिस्टर मलिक कुड गो ऑल अलोन। उन्होंने कहा आपको जो कुछ भी हो जाए, मिस्टर मलिक को जब अकेले जाके रहना होगा, जहाँ रहना होगा, हम तो अब बच्चों के साथ दिल्ली में ही रह लेंगे। शी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली विद द चिल्ड्रन।
She would have her mother-in-law for company. Mr. Malik had no objection to it. उन्होंने कहा कि आप जाइए, मैं सासू माँ के साथ ही मैं अब दिल्ली में रह लूंगी. This room might be turned into red, Mrs. Malik repeated. बार बार ड्राफ्ट प्लान बन रहा है और उसमें मिसेज मलिक रिपीट कर रही है कि ये जो कमरा है वो 10x8 का ही मुझे चाहिए. हर हस्बैंड वॉज अटेंडिंग टू अ टेलीफोन कॉल इन द एडजेसेंट रूम. उस समय बात चल रही है और उनके हस्बैंड पास के रूम में टेलीफोन पर बात कर रहे किससे. बट दिस इज जस्ट स्टोर. द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेज मलिक. मिसेज मलिक को बताया आर्किटेक्ट ने, जो नक्शा बनाने वाले ड्राफ्ट मैन, उन्होंने कहा कि ये तो एक स्टोर है. यस बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम. आप यह देख सकते हैं मिसेज मलिक की सोच. मिसेज मलिक कहते हाँ, लेकिन ये मेरी सासू माँ का कमरा रह जाएगा. एंड आफ्टर हर इट माइट बी यूज एज स्टोर रूम. अभी हम ऐसा करेंगे, मेरी सासू माँ को इसमें रख लेंगे और जब वो चली जाएंगी दुनिया से, हम इसको स्टोर रूम बना देंगे. द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड. आर्किटेक्ट को बात समझ में नहीं आई कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं. He looked puzzled by Mrs. Malik's observation. मिसेज मलिक का जो ऑब्जर्वेशन था, आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर मिसेज मलिक नहीं चाह रही है कि उनकी सासू जी लगातार उनके अच्छे वाले रूम में रहे, वो चाहते कि सासू जी कमरे में पड़ी रहे. तो ये बात आर्किटेक्ट को भी अच्छी नहीं लगती. वापिस जब बात पूछी जाती है वो कहती है आई मीन, मेरा मतलब ये है माई मदर इन लॉ कुड यूज द रूम फॉर द प्रेजेंट. अभी मेरी सासू माँ उपयोग कर लेगी. एज यू नो शी इज ओल्ड एंड इनफर्म. आपको मालूम है अब उनके वो बूढ़ी हो गई है और उनमें ताकत भी नहीं रही. आप समझ सकते हैं इस बात को. ये सब तो कैसे करके आना चाहिए. आपको मालूम है कि बूढ़ी माँ अब ओल्ड होगी, इनफर्म हो गई है. शी इजंट गोइंग टू बी देयर फॉर एंड आफ्टर हर इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू अ स्टोर रूम. मिसेज मलिक एक्सप्लेन्ड हेटिंगली. अब यहाँ मिसेज मलिक का त्रियाहट देखा जा सकता है. कई बार आपने देखा होगा घर बनते हैं तो घर बनने के दरमियान कई सारे घर में छोटे मोटे डिस्प्यूट पैदा होते हैं और उसमें मिसेज मलिक बार बार हट करी, नहीं यह तो मैं 10x8 का ही बनवाऊंगी और मेरी सासू जी उसमें रह लेगी. मिस्टर मलिक joined them. It seemed while talking on the telephone he had also given thought to the suggestion. He too was of the opinion that the store should be a little bigger. उन्हें मालूम नहीं था प्लानिंग का, मिसेज मलिक के आखिर क्या प्लान है. वो चाहते थे थोड़ा स्टोर बड़ा होना चाहिए, मानते थे कि उन्हें मालूम नहीं था कि मिसेज मलिक के अंदर क्या चल रहा है. इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ कमोडियस स्टोर रूम सो दैट वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक्स मोर फ्रीली. वो थोड़ा ही चाहते थे कि हाँ स्टोर रूम थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति घूमे तो उसका शरीर नहीं अड़े, पेट नहीं अड़े, ट्रंक नहीं अड़े. देन इट इज ऑल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी. और दूसरे उसको साफ भी रखा जा सकता है. अंततः मिसेज मलिक अपने हट पर अड़ी रही. उनकी बात को मान लिया गया. इट वॉज डिसाइडेड दैट द रूम एडजेसेंट टू द किचन शुड बी 10x8. उसको कहाँ पर, किचन के पास वाला रूम है वो 10x8 का होना चाहिए. द कोर्टयार्ड वुड बी अ लिटल नैरोअर बट दैट डिडंट मैटर मच. कि जो आंगन था, कोर्टयार्ड इन आंगन, कोर्टयार्ड वुड बी लिटल नैरो, पर वो थोड़ा छोटा हो रहा था, संकड़ा हो रहा था. बट दे डिडंट मैटर, लेकिन उससे कोई लेना देना थी. जरूरत तो ये थी कि घर के बाहर की जो व्यवस्था उसको बड़ी करनी थी, लेकिन मिसेज मलिक का जो हट था वो सामने नजर आता है. ऑल द रेस्ट हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड फॉर एंड द प्लान वॉज सबमिटेड फॉर द अप्रूवल टू द कॉरपोरेशन. अब सारी बात हो गई, प्लान भी तय कर लिया गया, 10x8 रूम का सेट उसमें कर लिया. और अब प्लान कॉरपोरेशन को जहाँ से अनुमति लेनी पड़ती है, कहते हैं शहरों में जहाँ मकान बनाते हैं वहाँ की जो व्यवस्था होती है, यूआईटीज वगैरह जो होती है, उनसे पूरे प्लान का नक्शा लेना पड़ता है. अगर आप पंचायत हेडक्वार्टर पे हैं तो पंचायत से लेना पड़ता है, तहसील से लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है घर बनाने की. तो परमिशन के लिए चला गया. मिसेज मलिक took an untiring interest in the construction of. She would be seen standing at the site with her umbrella throughout the day. मिसेज मलिक पूरे दिन उनका जो घर बनवाती ना वहां पर साथ में छाता लेकर खड़ी रहती. शी सुपरवाइज्ड एवरी डिटेल. हर चीज का सुपरवाइज करती. तुम ऐसे बनाओ, यूं करिए, घर को ऐसे बनाइए, ये गंदा है, यहाँ पानी डालिए, सारी व्यवस्था बोलती रहती दिन भर. एट टाइम्स she would give a hand to the mason also.
अब जो कारीगर, मेसन यानी कारीगर, मेसन का मतलब होता है कारीगर होता है, और मेसन को सहयोग भी कर लेती छोटा मोटा कि चलो मैं ऐसा कर लेती हूँ, ऐसा कर लेती हूँ। शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट एंड लेफ्ट ऑल एवरीथिंग हैड गॉन अवे। जहाँ मकान बन रहा था मिसेज मलिक का, सबसे पहले आकर वो खड़ी हो जाती, सुबह मजदूरों के आने से पहले खड़ी हो जाती थी वो कंस्ट्रक्शन साइट पर। कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण का जो जहाँ हो रहा था वहाँ पर आके खड़ी हो जाती, और शाम को सभी चले जाते, इनके बाद घर जाती थी। यानी पूरे दिन पूरा मेहनत किया घर बनवाने में, और छाता लेके दिन भर खड़ी रहती थी। शी एंश्योर्ड दैट देयर वाज नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड द लेबर शुड बी नॉट आइडल अबाउट। और पूरा ध्यान रखती थी कि जो लेबर वहाँ लगी हुई है वो बराबर काम करती रहे, और जैसा बताया जाए ऐसा करे, ताकि दिन भर का जो मजदूरी का पैसा है वो व्यर्थ नहीं जाए। बिफोर लॉन्ग द हाउस वॉज कम्प्लीटेड। जब तक मकान बनता, मिसेज मलिक इंसिस्टेड दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस। अब उसने कहा नहीं, मकान तो बन रहा, अब इसमें नया फर्नीचर भी लगना चाहिए मकान के अंदर। शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर इन द न्यू हाउस, नॉट ए पीस ऑफ इट। वो कहते नहीं, पुराना फर्नीचर घर में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नया होना चाहिए। मेरे कोई सहेली देखने आवे क्या इंप्रेशन होगा मेरा, ये देख करके मिसेज मलिक ने कहा कि नहीं, हमेशा घर में सारा फर्नीचर नया होना चाहिए, ताकि हमें लगे कि हमने नया घर बनाया। अगर नया मकान के अंदर सारी पुरानी चीजें भर दोगे तो लोग आके क्या कहेंगे, इतना बढ़िया मकान बनाया और पुरानी चीजें इकट्ठी करके ले आए, बेच देते OLX पर। They were still in the midst of plans to shift when they learned that the house had been acquired by the government. अब जब तक वो वहाँ रहने आते तब तक पता चला कि वो तो जो मकान था वो सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। मिसेज मलिक वॉज फ्यूरियस। मिसेज मलिक को बड़ा गुस्सा आया। बट द नेक्स्ट मोमेंट व्हेन मिसेज मलिक मेंशन्ड द रेंट असेस्ड, शी क्वाइटनड डाउन। लेकिन सरकार ने कहा कि भाई हम आपका मकान थोड़े दिनों के लिए ले रहे हैं, लेकिन इसके बदले में हम आपको क्या देंगे, किराए देंगे। तो मिसेज मलिक को जैसे किराए की बात आई है ना, मिस्टर मलिक ने कहा आपने को इतना किराया मिलेगा, तो मिसेज मलिक ने कोई प्रश्न नहीं किया, वो शी क्वाइटनड डाउन, वो चुप हो गई। While supervising the construction of the house, she had cultivated love for her neighbors and made friends in the colony. अब घर बनते बनते उनकी सबसे दोस्ती होगी कॉलोनी के लोगों से। She thought of various plans for doing for the house. Everything had to be forgotten. अब धीरे धीरे जब दोस्त बनने लग गए, मकान के लिए नए नए प्लानिंग भी उनके दिमाग में आने लग गए। Then they were transferred from Delhi. अब देखिए किस्मत का पलड़ा किधर घूमता है। मकान में रहने का भी किस्मत होता है अपना, और यहाँ मिसेज मलिक के जीवन में लिखा नहीं था उस मकान में रहना। तो जैसे मकान बना और वापस देन दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली से वापस ट्रांसफर हो गया। मिसेज मलिक वॉज हैप्पी। मिसेज मलिक को बड़ी खुशी हुई। शी वुड सी वर हाउस अगेन, रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, एंड देन थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट फील कंसोल्ड। कोई बात नहीं, ट्रांसफर हो गया, लेकिन बड़ा अच्छा ही वो मिलेगा, रेंट मिलेगा, सोच के चली गई। ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे हैड टू वेट फॉर मेनी मोर ईयर्स फॉर अनदर टर्म ऑफ पोस्टिंग इन दिल्ली। ट्रांसफर पर ट्रांसफर होते गए, इंतजार करते रहे कि दिल्ली में वापस कब आना मिले। इन द मीनवाइल मिसेज मलिक्स मदर इन लॉ पास्ड अवे। अब यहाँ देखिए आप, प्रकृति का डंडा, जिनके लिए 10x8 का रूम बनवाना चाह रही थी मिसेज मलिक, वही दुनिया से चल बसे। और मिसेज मलिक की मदर इन लॉ बेचारी 10x8 के रूम में गई नहीं, इससे पहले चल बसी। देयर डॉटर हैड बीन मैरिड। अब देखिए मिसेज मलिक की जो सासू माँ थी वो भी चल बसे। लड़की की शादी हो गई, उस नए घर में आने के बिना ही शादी हो गई। इन ए वे they were lucky that their house had been rented to the government. Private tenants are such a headache. वो सोचते थे कि चलो यार मकान सरकार के पास अच्छा है। And then they are more often than not irregular in the payment of rent. Mrs. Malik's house having been requisitioned by the government, the rent was credited to their bank account every month regularly. अभी भी सरकार ने उनका मकान खाली नहीं किया है, और उनका जो रेंट था वो उनके सीधे बैंक अकाउंट में आने लगा। ओनली देयर सन रिमेन टू बी मैरिड नाउ। अब देखिए यहाँ पर आपने मैंने सुना होगा कि पहले उनकी मदर इन लॉ चली गई,
उनकी लड़की की शादी हो गई किराए के मकान में ही। अब केवल उनका लड़का बचा था, उसकी शादी होना बाकी थी। मिस्टर मलिक थॉट दैट दे वुड रादर बी डन विद इट बिफोर ही रिटायर्ड। मिस्टर मलिक सोचते थे कि यार मैं रिटायर्ड हूं, उससे पहले मेरे बच्चे की शादी हो जाए। देयर सन हैड बीन मैरिड, अब उनके लड़के की शादी हो गई। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, मिस्टर मलिक अब सर्विस से रिटायर हो गए थे। बट देयर हाउस हैड नॉट बीन येट रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन अब देखिए, किराए के चक्कर में सरकार को दे दिया, सरकार सरकारी बंगला खाली नहीं कर रही और वो दर दर भटक रहे दर दर। मिस्टर एंड मिसेज मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ इन रेंटेड हाउस। अब देखिए, शादी होगी लेकिन अभी भी अपने पुत्र और पुत्र वधू के साथ, डॉटर इन लॉ यानी पुत्र वधू के साथ अभी भी किराए के मकान में रह रहे हैं। मिस्टर मलिक वाज स्टिल फाइटिंग विद द गवर्नमेंट फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस व्हेन हिज एंड केम। अब यहाँ एक और देखिए, आप सुन सकते हैं कि मिस्टर मलिक अभी गवर्नमेंट के साथ लड़ रहे थे उनके मकान को खाली कराने के लिए, और खाली कराते करते वही दुनिया खाली छोड़ के चले गए, यानी उनकी भी डेथ हो गई और उनका मकान अभी तक उनके पास आया नहीं, मकान में रहने का अवसर ही नहीं आया। ही पास्ड अवे विदाउट बीइंग एबल टू लिव इन हिज हाउस इवन फॉर ए डे। एक दिन भी उनको अपने मकान में रहने का अवसर नहीं मिला और वो भी दुनिया को अलविदा कह के चले गए। नाउ विद इन 3 months द हाउस वॉज रिक्विजनड। अब 3 महीने के बाद, उनकी मृत्यु के 3 महीने के बाद उनका मकान खाली हुआ। मिसेज मलिक डॉटर इन लॉ वॉज कीनर देन मिस्टर मलिक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिसेज मलिक से ज्यादा इस मकान में जाने के लिए उत्साहित थी, वो थी मिसेज मलिक की पुत्र वधू, जो चाह रही थी फटाफट हम शिफ्ट कर दें, मकान में चले जाएं। द मोमेंट दे वर रिस्टोर्ड पोजीशन ऑफ द हाउस, जैसे उनको मकान का कब्जा मिला, रिस्टोर्ड पोजीशन यानी अधिकार मिला, शी हैड इट पेंटेड एंड पॉलिश्ड एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग। और फटाफट मिसेज मलिक की पुत्र वधू फटाफट उन्होंने क्या किया, पूरे मकान को रंग दिया, पॉलिश करवा दिया और शिफ्ट होने की तैयारी कर ली। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर्ड टू सप्लाई नंबर ऑफ पीसेज विच ही डिड। बहुत सारे नए नए फर्नीचर के लिए भी ऑर्डर दे दिए गए। दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग। अब उन्हें क्या था कि सोमवार की सुबह को शिफ्ट होना था। बट एज दे वॉक अप, लेकिन जैसे वो जगे, दे फाउंड दैट इट वॉज रेनिंग। अब किस्मत यहाँ और देखिए किस तरह से किस्मत खराब है उनकी मिसेज मलिक के जीवन में, कि जब वो सुबह कह रहे थे मंडे को हम खाली करेंगे, मुहूर्त था उनका अच्छा मंडे का, लेकिन सुबह से बारिश शुरू थी। द डाउनफॉल वॉज रादर हेवी। बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी। द डाउनफॉल वॉज रादर हेवी, बार तेज बारिश हो रही थी। दे वेटेड एंड वेटेड, उन्होंने इंतजार पे इंतजार किया। देन इट वॉज टाइम फॉर मिसेज मलिक सन टू गो टू दी ऑफिस। अब यहाँ देखिएगा, समय निकलता जा रहा है। मिसेज मलिक का लड़का कहता है मम्मी मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया। प्राइवेट सर्विसेज या जो भी सर्विसेज होती है उसके अंदर टाइम का बहुत महत्व होता है हर जगह का। हम कोई भी सर्विस करने जाते हैं वहाँ समय का बहुत महत्व होता है और समय पर जाना जरूरी होता है। तो मिसेज मलिक के लड़के का मुझे ऑफिस जाना है। इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग। उन्होंने तय किया कि हम तो शाम को शिफ्ट करेंगे, अब सुबह शिफ्ट शाम को करेंगे। आउट ऑफ कंसिडरेशन फॉर हिज मदर द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट इवन दो इट कंटिन्यू टू रेन हेवीली। माँ की जिद के आगे और तेज बारिश के होने के बावजूद भी उन्होंने मकान खाली करने का तय कर लिया। दे सेंट फॉर ए टैक्सी इन एडिशन टू देयर ओन कार। उनकी खुद की कार तो थी, साथ में टैक्सी मंगवा ली। एंड मेड ए फॉर्मल मूव, और वहाँ से रवाना हो गए मुहूर्त के अनुसार। द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर। जो बाद का जो लगेज रह गया था उसको बाद में शिफ्ट किया जा सकता था। इट वॉज रेनिंग इंसेसेंटली, लगातार बारिश हो रही थी। Sitting in the back seat of the car, Mrs. Malik was lost in memory. Sitting in the back seat of the car, Mrs. Malik was lost in memories. Mrs. Malik पुराने दिनों को याद करने लगी। What pains she had taken while the house was under construction. जब मकान का निर्माण हो रहा था, कितना दर्द उसने सहन किया था। The days when she missed her meals, वो दिन जब दिन का खाना भी छोड़ा था। The days she stood in the scorching heat of the sun,
और वो भी दिन उसने याद करती है जब सूर्य की तपाने वाली रोज गर्मी में भी वो खड़ी रहती थी, सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, दिन भर कार्य को प्रोग्रेस करती थी। द डे शी वॉज ड्रेंच्ड इन रेन, वो दिन याद करती जब वो बारिश में भीग गई थी उस मकान के निर्माण कार्य को देखते हुए। द आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच ऑफ द हाउस इन द कलर, आर्किटेक्ट ने जो मकान का नक्शा तय किया था उसमें स्केच बनाया था कलर के अंदर। द वे इट वुड लुक व्हेन इट कंप्लीटेड, उन्हें आज नजर आ रहा था वास्तव में उसके बनाने का क्या अर्थ था, वो तरीका आज नजर आ रहा था। It had the figure of the lady of the house standing on the veranda with her back toward the marble pillar, उसमें देखा था उसने स्केच में एक लेडी बनाई थी, मकान की लेडी वहाँ खड़ी है और स्टैंडिंग ऑन द वरांडा, जो बरामदे में खड़ी थी, विद हर बैक टुवर्ड द मार्बल पिलर, और मार्बल पिलर की तरफ पीछे का भाग खड़ी थी। एलिगेंट एंड ग्रेसफुल, बड़ी कोमल और एक ग्रेसफुल दिखने वाली लेडी। एन इमेज ऑफ कंटेंटमेंट, संतोष की प्रतिमूर्ति, कंटेंटमेंट यानी संतोष। क्लेड इन अ मरून साड़ी, उसने मरून साड़ी पहन रखी थी, क्लेड का मतलब वस्त्र। मिसेज मलिक फेल्ट दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, मिसेज मलिक ये सोच रही थी कि आर्किटेक्ट ने मुझे बनाया था, उसको बनाया था मिसेज मलिक को। बट शी नेवर वॉर मरून कलर साड़ी, लेकिन उन्होंने जीवन में कभी मरून कलर की साड़ी तो पहनी नहीं थी। द फिगर इन द स्केच हाउएवर वॉज एज टॉल एज मिसेज मलिक, हाँ ये बात था कि वहाँ जो फिगर जो बनाया था वो इतने लंबा था, वो लेडी जितनी लंबी दिख रही थी फिगर स्केच वाली, जैसे मिसेज मलिक दिख रही हो। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर शी स्टूड द वे मिसेज मलिक यूज्ड टू स्टैंड, देखा कि मिसेज मलिक जैसे खड़ा रहा करती थी। मिसेज मलिक सॉ द फिगर इन द स्केच एंड वुड गो एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल मेनी ए टाइम। शी थॉट दैट शी मस्ट शो दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ समटाइम, उसको लगा कि लग रहा है कि ये जो शो ये है इसकी डॉटर इन लॉ को दिखाना चाहिए स्केच को। हर डॉटर इन लॉ वॉज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट, जब कार चल रही है ये सारी बातें सोच रही मिसेज मलिक पीछे बैठे हुए, कार में आगे की तरफ उनका लड़का बहू दोनों बैठे हुए हैं। हर डॉटर इन लॉ वॉज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट विद हर हस्बैंड मूविंग द रियर व्यू ग्लास ऑफ द कार टुवर्ड्स हर। शी स्टार्टेड रिपेंटिंग हर लिप्स, वो अपने धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कुछ बोल रही है। कार व्यू कार टुवर्ड्स हर, शी स्टार्टेड रिपेंटिंग हर लिप्स, अपने होठों को सजाते हुए। वेयर वॉज द नीड टू पेंट द लिप्स, पीछे पीछे मिसेज मलिक मनी मन कहती है कि होठों को रंगने का जरूरत है। वेन देवर गोइंग टू देयर ओन हाउस, अपने खुद ही घर जा रहे हैं तो इस बहू को इतना होठों सजाने का जरूरत है। एट द मोस्ट दे वुड ईट एंड देन गो टू स्लीप, ज़्यादा ज़्यादा खाना और सो जाना है। स्ट्रेंज वर द वेज ऑफ मॉडर्न डेज, मनी मन मिसेज मलिक कहती है आधुनिक जमाने की लड़कियां बड़ी अजीब होती है। एंड हाउ द गर्ल टॉक्ड, लड़कियां कैसे बात करती, देखो आधुनिक जमाने की कितनी बदल गई। शी वॉज जेबरिंग इंसेसेंटली, लगातार बोले जा रही है, चुप ही नहीं रही। वाई मस्ट शी टॉक विद हर और हस्बैंड इन इंग्लिश, अपने पति के साथ अंग्रेजी में क्यों बात कर रही है, हिंदी बात नहीं कर सकती है क्या। मिसेज मलिक को सारी बातें दिमाग में उनके दिमाग में चल रही है। मिसेज मलिक हैड नॉट पिक्ड अप इंग्लिश, मिसेज मलिक अंग्रेजी समझ नहीं पा रही थी। शी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, अंग्रेजी में बड़ी कमजोर थी। शी हैड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, उसने सारी उपलब्धियां हासिल की थी अंग्रेजी के अलावा। शी लर्नड बॉल रूम डांसिंग, उन्होंने बॉल रूम डांसिंग भी सीखा था। उन्होंने अपने जीवन में बताया था बॉल रूम डांसिंग एक जो